नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेद क्या है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। आइए जरा विस्तार से समझते हैं। आखिर क्या है वेद? ये वेद और क्यों इन्हें हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको दो बातें जरूर बताना चाहेंगे। पहला ये कि 7 नवंबर सन 2003 को यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वेद पाठ को मानवता की मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया जा चुका है। दूसरा यह है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीबीएसई के तर्ज पर ही वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। आइए जानते वेद किसे कहते हैं। वेद भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिनका संकलन करता महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास को माना जाता है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन प्राचीन काल के अध्ययन के लिए समस्त रोचक सामग्री हमें प्रचुर मात्रा में वेदों से उपलब्ध होती है। आइए जानते हैं वेद के प्रकार। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में की थी। यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले ऋषियों को होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। दूसरा से 9वां मंडल प्राचीन है। प्राचीन विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं रचनाओं को खिल कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का जन्म ब्रह्मा के मुख, भुजाओं एवं चरणों से हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ था। यजुर्वेद के मुख्यतः यज्ञ के नियमों विधि विधानों का संकलन है। यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित धारियों अध्वर्य कहलाता है। शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद इसके 2 भाग है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को उदाहरण कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण 25 को टांडे ब्राह्मण भी कहा जाता है। छांदोग्य जैमिनीय इसके प्रमुख उपनिषद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि आदि का वर्णन है। अथर्ववेद में कन्याओं को जन्म की निंदा की गई है। इसमें सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह सबसे बाद का वेद है। इसमें परीक्षित को कुरुवा का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, वेद की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।